Thanks, Dikshan ji, and first of all, thank you to all VLEs, state heads, and Manpreet sir for joining the session. तो आप जैसे सभी VLEs जानते हैं कि हम अलग अलग सर्विसेज करते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल पे। तो उसमें से एक फ्लाइट की सर्विस है हमारी। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, मैं आपको एक बार डिटेल में बताऊंगा। जैसे ही एक बार सार्थक जी आप पीपीटी नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। तो सभी वीएलई जैसे ही आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, ऊपर सर्च टैब आता है, वहां पे आप चाहें तो फ्लाइट या फिर ट्रैवल आप डालेंगे। तो वहाँ आइकन्स आपके ओपन हो जाएंगे, उसमें से आप फ्लाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको जो भी डेस्टिनेशन है वो एंटर करना होगा। फ्लाइट आप सर्च करेंगे, जो भी आपको एयरलाइन चाहिए वो एयरलाइन को आप सर्च करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे आगे। तो एक बार नेक्स्ट पेज प्रोसीड करते ही आपको वहाँ पे टाइम स्लॉट दिख जाएगा, कौन सी एयरलाइन रिफंडेबल है, कौन सी नॉन रिफंडेबल है, एंड कौन सा आपको टाइमिंग चूज करना है। एंड आपको डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए या फिर आपको कोई स्टॉपेज वाली फ्लाइट चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको वहाँ पे टैब ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे सेम फ्लाइट्स आपको विजिबल होंगी। करेक्ट। एक यहाँ पर एक चीज मैं मनप्रीत जी से जानना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरे पास भी एक क्वेश्चन आता है कि सर ये जो ऊपर स्लाइड नंबर 3 है, यहाँ पर 3 या 4 जो हम फ्लाइट दिखाते हैं, इसमें एक 5,000 रुपए की है, एक 5,500, एक 6,000, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है अगर एक बार हम एजुकेट करते हैं VLS को? सर इसमें ना डिफरेंट फेयर कैटेगरीज हैं। तो एयरलाइंस तो एक नॉर्मल पब्लिश प्राइस देती है, बट कहीं में इसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं एसएमई कॉर्प का, एसएमई कॉर्प में कैंसिलेशन कम होती है। जो नॉर्मल कैंसिलेशन होती है एग्जांपल वो 3,000 की है, तो उसमें शायद 1,500 होगी। अगर कोई कॉर्पोरेट फेयर आ रहा है उसमें कैंसिलेशन जीरो भी होती है। तो ईच फेयर लेवल का आप अगर उसका फेयर रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें फेयर रूल्स में आपको दिख जाएगा कि क्या इसकी पॉलिसी है, इसका डिफरेंस क्या है। कई बार क्या होता है कि कैंसिलेशन भी सेम होगी बट फेयर लेवल कम होता है, जो हमने एयरलाइन से प्री परचेज करे होते हैं कुछ सीरीज को। तो उस चीज का डिफरेंस होता है, बट मेजरली आप अगर फेयर रूल्स के थ्रू जाएंगे तो आपको, अगर फेयर रूल पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके हिसाब से पॉलिसी मिल जाएगी। बट मेजरली दो मेजर डिफरेंस होते हैं, एसएमई कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट। इसमें कैंसिलेशन कम होती है। थैंक यू, थैंक यू। तो बेसिकली मनप्रीत जी जो बता पा रहे थे, अगर 3 रेट अगर हमें दिख रहे हैं, जो सबसे कम रेट होगा या सबसे ज्यादा होगा, उसकी पॉलिसी एक बार हम राइट साइड पे देख सकते हैं जो लिखी होगी कैंसिलेशन पॉलिसी। एंड सेकंड, हमें समझना होगा कि जो फ्लाइट सस्ती होती है यूजली उसमें कैंसिलेशन की प्रोविजनिंग नहीं होती। तो अगर कल को कस्टमर कभी फ्लाइट को कैंसिल करता है तो रिफंड की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होती है। तो माय रिक्वेस्ट टू ऑल द VLEs, जब आप बुक करते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि अगर कस्टमर रिफंड चाहता है या नहीं। अगर वो रिफंड चाहता है तो उसी सेगमेंट में बुक करें, ताकि कैंसिल करने के बाद उसे रिफंड मिल सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सर हमने फ्लाइट में टिकट बुक किया और हमें रिफंड नहीं मिला। तो अगर हमने बुक ही कैंसिलेशन पॉलिसी ऐसा सेलेक्ट किया जिसमें रिफंड पॉसिबल नहीं था, तो आपको रिफंड नहीं मिल पाता। तो ये एक एरिया है जिसको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सभी VLE को समझना होगा जब आप बुकिंग करते हैं। तो ओवर टू यू पुलकित। थैंक यू सर, आपने डिटेल में एक्सप्लेन किया। राइट, अभी जैसे ही सर ने आपको बताया, यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना होगा जो भी आपको फ्लाइट की कैटेगरी चाहिए। जो भी एयरलाइन में आप बुकिंग करना चाह रहे हैं तो वही एयरलाइन आपको यहाँ पे विजिबल होंगी। एंड जो भी फेयर रूल होंगे उसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना जब भी आप टिकट बुक करोगे। राइट, देन जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे फ्लाइट को तो नेक्स्ट पेज आपका मूव हो जाएगा जहाँ पैसेंजर की आपको डिटेल एंटर करनी होती है, उनका मोबाइल नंबर, डीओबी, नाम। इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी आप पैसेंजर का नाम डालोगे तो नाम करेक्ट ही होना चाहिए, उसकी जो भी स्पेलिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से पैसेंजर को दिक्कत होती है। फिर उसका लंबा प्रोसेस है, आपको एयरलाइन में मेल करना होगा, एयरलाइन रिवर्ट करेगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि पैसेंजर का पूरा नाम ही, ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं जिसमें पैसेंजर का पूरा नाम ही चेंज है, तो उस केस में आपको दोबारा फिर फ्लाइट टिकट बुक करनी होती है, उसका कोई रिफंड प्रोसेस नहीं होता। तो ये चीज आप ध्यान रखना, जब भी आप डिटेल एंटर करो तो वो सारी डिटेल री वेरीफाई कर लेना, रिव्यू करना करना उसके बाद ही आगे प्रोसीड करना पेमेंट के लिए। तो एक बार प्लीज मूव टू नेक्स्ट पेज। यस। तो जैसे ही आप पैसेंजर की डिटेल एंटर करेंगे तो आपका पेमेंट का पेज ओपन होता है जहाँ पे आपको CSC कनेक्ट का पासवर्ड एंड देन वॉलेट पिन आप जैसे ही एंटर करते हो तो आपकी पेमेंट प्रोसेस हो जाती है। देन आप एयर टिकट क्यू में जाके अपनी टिकट भी देख सकते हो वहाँ पे।
और डाउनलोड वहां से अपने टिकट कर सकते हो, और सेम टिकट आप अपने पास रिकॉर्ड के लिए भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको दिखेगी पुरानी 6 महीने की सारी टिकटें यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी। कभी आपको रिकॉर्ड के लिए रखना है कि मैंने टिकट बुक की थी, पैसेंजर ने कहा कि मुझे टिकट नहीं मिली, आप मुझे दोबारा दे दो, हार्ड कॉपी चाहिए, तो टिकट क्यू में आपकी पुरानी सारी टिकट्स हिस्ट्री यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो ये आप अपने रिकॉर्ड के लिए यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज मूव टू नेक्स्ट पेज। ये अभी आपको जो मैंने प्रोसेस बताया है बहुत ही सिंपल प्रोसेस था फ्लाइट टिकट बुकिंग का। ये तो हुआ पहला प्रोसेस जहाँ पे आपने टिकट बुकिंग के बारे में समझा। अब सबसे मेन चीज आती है रिफंड कैसे लें और कैंसिलेशन कैसे करें। अब कई ऐसे केस आते हैं कि डायरेक्टली एयरलाइन से कैंसिल हो गई आपकी फ्लाइट, या आपने डायरेक्टली एयरलाइन में कॉल करके कैंसिल करवा लिया, लेकिन हमारे पोर्टल पे जब तक आप रिक्वेस्ट रेज नहीं करोगे उस केस में आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होता। राइट, आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट रेज करनी होगी, जिसका प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको स्टेप वाइज बता देता हूँ। डिजिटल सेवा आप लॉगिन करेंगे, फ्लाइट जैसे सिंपल था आप सर्च करेंगे, वहां पे क्यूज का ऑप्शन होता है। क्यूज के ऑप्शन के अंडर में आपको दिखेगा एयर टिकट क्यू। एयर टिकट क्यू में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जहां पे आपकी जो भी टिकट्स होंगी जो आपने बुक की हुई है वो तो दिखेंगे ही, साथ में चेंज रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा। चेंज रिक्वेस्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, उसके बाद वहां पे आपको डिटेल शो होंगी, पैसेंजर का नाम। लेट सपोज आपने एक टिकट बुक की जिसके अंदर 3 पैसेंजर थे, बट आपको एक पैसेंजर की कैंसिल करनी है, तो आप उस पैसेंजर का नाम सेलेक्ट करेंगे, और ऊपर कैटेगरी होती है वहां पे ऑप्शन, वहां पे आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको रिफंड है या पार्शियल रिफंड है या फिर फ्लाइट कैंसल्ड है। लाइक अगर एयरलाइन ने कैंसिल की है तो उसमें कैटेगरी में आता है कैंसल्ड बाय एयरलाइन, तो वो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर फ्लाइट आपको खुद को कैंसिल करनी है तो आप वहां पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि रिफंड का ऑप्शन है। राइट, तो जैसे ही आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे रिफंड का, और नीचे रिमार्क्स लिखना होता है, तो रिमार्क्स जो भी आप लिखेंगे वो थोड़ा सा क्लियर लिखना। फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में कोई इमरजेंसी है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई अब नहीं जा पा रहे, तो वो डिटेल में आप लिखना ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी, या फिर कोई भी आपका रीजन है जो भी आप फ्लाइट कैंसिल कर रहे हो, तो डिटेल में आप उसको लिख के, और जैसे ही आप रिक्वेस्ट रेस करते हो, रिक्वेस्ट रेस करने के बाद आपको वहां पे स्टेटस भी शो होता है, और विद इन 24 आवर्स के अंदर वो स्टेटस आपका अपडेट होता है, और आपके वॉलेट में जो भी रिफंड एज पर टर्म्स एंड कंडीशन एयरलाइन का जो भी एलिजिबल रिफंड है वो आपके वॉलेट में क्रेडिट होता है। इवन आप वहां पे चेक भी कर सकते हो कितना रिफंड आपके वॉलेट में गया, जो कैंसिलेशन चार्जेस लगे वो कितना कैंसिलेशन चार्जेस है। तो ये चीज है अपना फ्लाइट कैंसिलेशन का। और यहाँ एक नंबर भी जो भी मनप्रीत सर ने भी आपको बताया था, कोई भी आपको इशू होता है तो आप डायरेक्टली नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 08045220010, इस पे आप कॉल कर सकते हो। टीबीओ टीम की डेडिकेटेड हेल्प डेस्क टीम है, वो आपको सपोर्ट करेगी। कोई भी आपको कैंसिलेशन से रिगार्डिंग कुछ पता करना है, या फिर आपको कुछ रिफंड से रिलेटेड इशू है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। और एक इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना चाहूंगा, रीशेड्यूलिंग। काफी सारे वीएलएस की क्वेरी आती है, सर मुझे फ्लाइट रीशेड्यूल करनी है, तो कुछ टाइम में वो फीचर भी हमारे पोर्टल पे ऐड हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ आपको अगर रीशेड्यूल करना है तो आपको डायरेक्ट एयरलाइन में कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि कुछ ऐसी क्वेरी हमें पास्ट में आई है, बीएलई ने रीशेड्यूल के लिए यहाँ से रिक्वेस्ट इनिशिएट की, बट वो रीशेड्यूल होती नहीं है क्योंकि वो अभी फीचर यहाँ है नहीं। वो कुछ दिनों में ऐड हो जाएगा, तब तक के लिए आप रीशेड्यूल की जितनी भी आपकी क्वेरी हैं आप डायरेक्टली एयरलाइन को मेल करिए, रिस्पेक्टिव एयरलाइन को। और कोई सपोर्ट चाहिए तो हमसे बात कर सकते हो, टीबीओ के कस्टमर केयर से बात कर सकते हो, कोई भी आपको अगर इशू आता है तो प्लीज इसमें यहाँ पर एक खास बात है, कैंसलेशन कोशिश करें इसी पैनल को यूज करके करें, क्योंकि अगर इस पैनल से कैंसलेशन होगा तो रिफंड बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर एयरलाइन से आप कैंसिल करता है कोई कस्टमर तो आप उसकी क्वेरी तो जरूर रेज करें, बट कोशिश ये करें कि कस्टमर आपको बताए या आप इसी पैनल से कैंसिल करें, ताकि आपके लिए भी इजी रहेगा और हमारे लिए भी एक इजी रहता है रिफंड करने के लिए। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो हरी जी ने कहा है कि आप अगर एयरलाइन से कैंसिलेशन करा भी देते हैं, आप करा दीजिए, बट आपको रिक्वेस्ट यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ताकि हमारे को भी क्लेम करना पड़ता है एयरलाइन से, तो आपके अकाउंट में रिफंड करने के लिए। तो रिक्वेस्ट आपको मैंडेटरी है कि आपको पोर्टल पे आप चाहे एयरलाइन से करवा लीजिए, बट कैंसिल की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, एक और चीज़ है कि जब आपकी सपोज आपकी फ्लाइट कैंसिल होगी या कुछ आपको पता है कि फुल रिफंड मिलना है, तो वहाँ पे जब आप कैंसिल का बटन चूज करते हैं ना, तो वहाँ पे आता है कि फ्लाइट फुल कैंसिल रिफंड और नॉर्मल कैंसिलेशन। अगर आप नॉर्मल कैंसिलेशन पे डाल देते हैं तो वो सिस्टम कई बार ऑटो कैंसिल करके रिफंड चार्जेस लगा देगा आपको।
तो इसमें बेटर रहेगा कि आप जब भी कैंसिल करेंगे तो उसमें ऑप्शन चूज कर लीजिए आपको फुल रिफंड है कि नॉर्मल कैंसिलेशन, और वो चीज क्लियर आप रिमार्क में डालिए, ताकि कई बार क्या होता है कि सिस्टम ऑटोमेटिक कैंसिल करके कैंसिलेशन चार्ज लगा देगा अगर आपने नॉर्मल प्रोसेस में डाल दिया। अगर आपका फुल रिफंड है तो आप उसको फुल रिफंड चूज करके उस पर रिक्वेस्ट डालिएगा। थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू पुलकित। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है। जैसे अभी सेशन में आपको बताया गया है कि मार्कअप फैसिलिटी अभी हमने रिसेंटली लाइव की है। तो मार्कअप फैसिलिटी क्या है इसका मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। जब भी आप टिकट फ्लाइट की बुक करते हैं तो मिनिमम 200 पर पैसेंजर तो आपको ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऐड होके ही आता है। जो भी आप टिकट कस्टमर को आप देते हैं 200 रुपीज तो आपको मिल ही रही है कमीशन, राइट। सेकंड, मार्कअप में आप इससे ऊपर अगर आपको कमीशन मार्कअप आप लगा सकते हो तो उसका प्रोसेस ये है, जैसे आप क्यू में जाएंगे, जब आप फ्लाइट टिकट बुक कर लेंगे, क्यू में जाने के बाद एयर टिकट क्यू में आप क्लिक करेंगे, एयर टिकट क्यू में आपकी टिकट्स ओपन हो जाएंगी। तो जो भी टिकट आपने रिसेंटली बुक की है, राइट, उस पे आप नॉर्मल टिकट पे जैसे ही क्लिक करोगे वहां बटन आता होगा, एक नॉर्मल टिकट का एक बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपकी टिकट ओपन होगी। वहां पे सबसे नीचे आप जाएंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा एजेंट कन्वीनियंट फी डिस्काउंट। तो वहां पे आप एडिट कन्वीनियंट फी के ऑप्शन पे जाके कन्वीनियंट फी को ऐड भी कर सकते हो, प्लस उसके ऊपर आप एडिशनल डिस्काउंट भी लगा सकते हो, जो कि आप सभी वीएलईस की डिमांड थी कि अदर पोर्टल्स में मार्कअप की फैसिलिटी है, यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे हमने मार्कअप की फैसिलिटी भी ऑन की है। पर पैसेंजर डोमेस्टिक का है 500 अप टू 500 एंड इंटरनेशनल अप टू 750। एक पॉइंट और है यहाँ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक टिकट में अप टू 9 पैसेंजर हम बुक कर सकते हैं। एक टिकट में अप टू 9 पैसेंजर, तो विच मींस डोमेस्टिक में हमारे पास प्रिविलेज है अप टू 4500 और इंटरनेशनल में हमारे पास रहेगा नियर अबाउट 6000। बट क्योंकि आप भी मार्केट में काम करते हैं तो यू नो दैट कि मार्केट इज वेरी कॉम्पिटिटिव। तो जो भी मार्कअप हम सेट करते हैं, जो भी कस्टमर से चार्ज करते हैं, दैट शुड बी रीजनेबल, आई वुड रिक्वेस्ट, क्योंकि वो नेगोशिएशन रियली कस्टमर के साथ करता है। ओके, ये फैसिलिटी इसीलिए दी गई थी क्योंकि ये बोला गया था कि जितने भी मार्केट में एजेंट्स फ्लाइट के बिजनेस में रोल प्ले करते हैं तो वहां पर उनके पास एक ऑप्शन होता है जहां पर वो एक हैंडसम इनकम अर्न कर सकते हैं। तो नाउ दिस इज वन ऑफ द golden opportunities for all the VLEs to earn a good income using this service, and definitely over a period of time जैसे जैसे हम इसमें नए फीचर ऐड करेंगे तो आपको और एडवांटेज मिलेगा इस सर्विस। नेक्स्ट करेंगे एक बार। तो ये इंसेंटिव जैसे अभी मैंने आपको बताया ही, जब भी आप टिकट बुक करते हो 200 रुपीज तो आपका फिक्स है, उसमें ऐड होके आता है, प्लस ओवर एंड अबव आप इसमें मार्कअप की फैसिलिटी यूज करके जो डिटेल दी हुई है अप टू 500 पर पैक्स ऑन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल में अप टू 750 पर पैसेंजर। एक बार नेक्स्ट करेंगे। ये हमारे कुछ स्टेट स्पोक्स के डिटेल है, आप इनको भी कांटेक्ट कर सकते हो। स्टेट वाइज नंबर्स हमारे यहाँ पे दिख रहे होंगे। इसके अलावा अभी कुछ दिनों में हम अपने पोर्टल पे भी ये फैसिलिटी ऐड करेंगे कि जिसमें आप डायरेक्टली वहां से भी जो आपका स्टेट ट्रैवल का स्पॉक है आप उनका नंबर ले सकते हो, राइट। और डेली बेसिस पे हम मीटिंग्स करवाते रहते हैं, उसमें आपके स्टेट स्पॉक भी ज्वाइन होते हैं। इन केस एनी इशू आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हो। फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि उनको नहीं मालूम उनके स्टेट स्पॉक का नंबर, तो हमारी एक ऑफिशियल मेल आईडी जो अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा, उस पर आप मेल कर सकते हो, उस पर हम आपको रिवर्ट कर देंगे जो भी आपके स्टेट के स्पॉक है। आई एम श्योर जो रियली इसको देख रहे हैं, अगर साइज की वजह से विजिबिलिटी ना हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके जूम करके देख सकते हैं। दूसरा, ये जैसे ही अभी जो हम नया पोर्टल जिसमें हम काम कर रहे हैं जहां पर वन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द ट्रैवल सर्विस, वहां पर एक कॉन्टेक्ट अस का सेक्शन होगा जहां पर आप ये लिस्ट अपडेट होती रहेगी। इन एनी केस अगर कोई न्यू ट्रैवल पर्सन आ रहा है या जा रहा है वहां पर, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। किसी को कोई क्वेरी होती है तो इस पे आप ये हमारी ऑफिशियल ट्रैवल की मेल आईडी, इस पे आप मेल कर सकते हो cscsuffer@csc.gov.in। और आपके स्टेट में जो भी स्टेट स्पॉक हैं या डीएमडीसी हैं
तो उनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड एक रिक्वेस्ट है आपकी, जो भी क्वेरी आप मेल करेंगे, अगर आपको लग रहा है कोई पुराना ऐसा आपका रिफंड है कुछ कोविड के टाइम का या उसके बाद कभी कोई ऐसा सिनेरियो हो गया हो, राइट, तो उस केस के अंदर आप पूरा डिटेल एक मेल करना विद स्क्रीनशॉट या कोई रिफंड प्रूफ एयरलाइन से आया हो, ताकि हम डायरेक्टली टीबीओ को भेज पाए विद प्रूफ के साथ, और आपका रिफंड जो भी पुराना अगर कोई पेंडिंग होगा तो उसको इमीडिएट हम रिजॉल्व करें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।